क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस लेसन 7 चैप्टर का नाम है सन मून एंड स्टार्स, सूरज चांद और सितारे। तो इस जो चैप्टर है इसमें पिछले के क्लास में हम लोग सन स्टार्स के बारे में जानकारी लिए। अब आगे जो है हम लोगों ने सन के बारे में किस तरह से देखा कि सन इज द क्लोजेस्ट स्टार्स टू द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या है सोलर सिस्टम जो केंद्र है उस क्या है, उस सूर्य सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, सबसे निकट का है। उसके बाद स्टार्स में हम लोगों ने देखा कि ये भी सन स्टार्स, सूरज भी और स्टार भी, ये भी जो है आग का गोला जैसे बहुत विशाल होता है, ये भी बहुत ही विशाल है। और स्टार्स सीम टू ट्विंकल एट नाइट बिकॉज टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ये जो है रात में टिमटिमाते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा है लेकिन छोटा दिखता है क्योंकि हमसे भी ये बहुत दूर है। फिर हम लोग नक्षत्र के बारे में पढ़े तो ये भी ग्रुप ब्राइट स्टार विच अपीयर क्लोज टू ईच अदर एंड फ्रॉम ए रिकॉग्निजेबल पैटर्न इन द स्काई बट आर रियली फार ए पार्ट इन स्पेस। ये भी अपने स्थान पे दूरी पे है, बहुत ही चमकता हुआ तारा। कुछ जो ग्रह हैं ओरियन, लियो, ओर्सा मेजर एंड ओर्सा माइनर, तो इस तरह से जो है ये 88 कॉन्स्टेलेशन है जो हमसे दूर है। उसके बाद पेज नंबर 20 आपका जो है 67 में ट्रू फॉल्स बताया गया, तो इसे आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो देयर आर 9 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। तो क्या 9 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, तो यहाँ पे आप 9 दिया गया इसलिए फॉल्स है। प्लूटो इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सन इज द क्लोजेस्ट स्टार। ओनली स्टार ट्विंकल एट नाइट, ये ट्रू है। ए ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन, हम लोगों ने पढ़ा कि ये भी जो ग्रह है स्टार चमकता हुआ उसका समूह होता है, तो ये भी सही है। इस तरह से हम लोग ट्रू फॉल्स बनाएंगे। फिर हम मून की चर्चा करेंगे आज के क्लास में। द मून इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द स्काई। तो चांद जो है यह भी क्लोज ही है आकाश में पृथ्वी से। क्या है, जैसे सूरज है वैसे ही फिर चांद है, ये भी क्लोजेस्ट स्टार पड़ोसी ही मानेंगे। इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये जो है क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, ये नहीं कि हम लोग इसे तैयार किए हैं। जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द मून मूव्स अराउंड दिस अर्थ। जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही मून अराउंड मूव्स अराउंड द सन क्या करती है, चांद भी पृथ्वी का चारों ओर घूमती है। इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो इसे जो है इसे परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, 27 दिन। 27.3 दिया गया है। तो ये जो है वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस, एक बार घूमने में क्या होता है, इतना दिन लगता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। यह जो कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,400 इस तरह से पृथ्वी से दूरी है। इट डज नॉट हैव इट ऑन लाइट, इसका जो है अपना प्रकाश नहीं होता है।
इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सूर्य से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसी की से द्वारा यह चमकता है, तो प्रकाशित होता है। फेज ऑफ द मून, तो अब हम देखेंगे कि मून का अलग अलग फेजेज क्या है। द शेप ऑफ द मून सीम्स टू चेंज एवरी नाइट बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द सन एंड द अर्थ। तो यह जो है चांद हर रात को परिवर्तित होते रहता है, यह अपनी स्थिति में आता है। किस तरह से? सूर्य दिन में उगता है, चांद रहता ही है लेकिन उसके प्रकाश में वह दिखता नहीं है। उसके बाद वह अपना अलग अलग आकार बनाते रहता है, और कभी अंधेरा हो गया, कभी 2 पार्ट में, कभी 3 पार्ट में, कभी 4 पार्ट। इस तरह से द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून सरफेस दैट वी सी आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। तो जो भाग चमक रहा है उसे हम फेजेज में बांट दिए हैं। ये हमारा दिखता हुआ पार्ट है चांद का, जिसे हम फेजेज ऑफ द मून कहेंगे। डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून आर डिस्कस फर्दर। अब हम एक एक मून के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें न्यू मून, क्रेसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर, जिवियस मून, फुल मून, इस तरह से है। तो हम लोग उसका बारी बारी से जानकारी लेंगे। उसके बाद किताब से हेल्प लेकर आपका हर चांद के बारे में दिया गया है, तो आप उसे चार्ट पेपर पे बताइएगा कि ये फुल मून है किस तरह से, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद फुल मून। इस तरह से आप जो है बहुत ही अच्छे तरह से चार्ट पेपर पे बनाइएगा किस तरह से ये फुल मून है। उसका बताइएगा, हर पार्ट का अलग अलग दिखाइएगा चार्ट पेपर पे। बताइए कि फुल मून है, ये क्रेसेंट मून है, फर्स्ट क्वार्टर है, जीवीएस मून है। तो उसके बाद जब आप ये कर लीजिएगा तो आपको हर नाम भी याद हो जाएगा कि किस प्रकार का मून, कौन सा मून किस पार्ट में आया। क्रेसेंट मून कितना बड़ा है, फर्स्ट क्वार्टर कितना बड़ा है, जीवीएस मून। तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले न्यू मून के बारे में। तो द फेजेज ऑस्योर व्हेन द मून कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, द डे इज कॉल्ड द न्यू मून। या हम क्या कहेंगे, जब पृथ्वी पे थोड़ा सा सूर्य के प्रकाश से जब यह अपना सूर्य जाता है और थोड़ा सा 1-2 दिन का जो होता है, दिस डे इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, न्यू मून। डे इज, तो क्या न्यू मून, डे इज द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, दिस डे इज ऑल्सो कॉल्ड अमावस्या इन इंडिया। तो न्यू मून हम किसे कहेंगे, एकदम अंधेला होता है 15 दिन का, और 15 दिन का पूर्णिमा जिसे हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा, तो आपका न्यू मून जो है वो अमावस्या कहलाएगा और फुल मून जो है वो पूर्णिमा कहलाएगा। तो हम लोग जानकारी लेंगे कि न्यू मून में एकदम अंधेला होता है और ये जो है दिखता भी नहीं है। उसके बाद आगे जो है क्रेसेंट मून, तो न्यू मून में चांद दिखता ही नहीं है, इसलिए इसमें नहीं बनेगा। तो ये आपका फुल मून कहला जाएगा जो पूरा दिख रहा है। अब आगे जो है क्रेसेंट मून, इट इज द सेकेंड फेज ऑफ द मून। चांद का जो फिर दूसरा स्टेज है कि दिखाने, उसके बाद which appears approximately 2 or 3 days after the new moon। न्यू मून जो है अमावस्या हो गया, उसके बाद 2-3 दिन का जो चांद दिखता है थोड़ा सा, वो क्या कहलाता है, ड्यूरिंग दिस फेज वी सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मून। तो चांद का एकदम छोटा पार्ट होता है 2-3 दिन का, वो क्या कहलाता है हमारा
क्रेसेंट मून। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर। ड्यूरिंग दिस फेज हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। दिस अपीयर्स आफ्टर अबाउट 7 days। तो जब अमावस्या हो गया तो 2 दिन का थोड़ा सा ऐसे दिखा, फिर जो है 7 days जैसे हो गया, फिर थोड़ा सा ऐसे से बढ़ते चला गया 7 days। इस प्रकार से ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वार्टर। हाफ ऑफ द मून मतलब आधा का भी, आधा 15 दिन का ही रहता है, उसमें हाफ मून रहता है। अब हमारा है जीवियस मून। ड्यूरिंग दिस फेज मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इट अपीयर्स इन अबाउट 10 days। तो ये 10 दिन का होता है, जिसे हम कहें, इसे लिख देते हैं 1 और 2 days। चलिए, और फर्स्ट क्वार्टर 7 days। और ये जीवियस मून जो है हमारा, ये हमारा 10 दिन का है, तो क्या कहलाएगा ये 10 days। चलिए, इसे हम कहेंगे जीवियस मून। ये जो है 10 दिन का होता है। अब आगे हम क्या देखते हैं, फुल मून। ड्यूरिंग दिस फेज द सन लाइट फॉल्स कंप्लीट। इस चरण में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कुछ भी नहीं अपना प्रकाशित कर पाता है। इस क्या होता है, सूर्य कंप्लीट हो जाता जो है ऑन द मून सरफेस, चांद का पूरा दिखता है, ये पूर्णिमा कहलाता है। और पूरा सतह जो है धरती पे प्रकाशित करता है। दस द सर्कुलर शेप ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। पूर्णिमा द डे व्हेन फुल मून इज विजिबल। तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, ये जो पूरा चांद बन गया उसे हम कहेंगे पूर्णिमा। वी कैन सी द फुल मून वंस इन एवरी 28 days। ये कब देखेंगे फुल मून, तो 28 दिन। तो ये जो है 28 days से हम लोग देखने लग जाएंगे कि हमारा चांद जो है पूर्ण हो धीरे धीरे हो रहा है। आफ्टर द फुल मून डे द विजिबल पोजिशन मून स्टार्ट डिक्रीसिंग टिल न्यू मून और नो मून डे एंड द साइकिल इज रिपीटेड। तो यह जो चांद का आकार है इस तरह से धीरे धीरे करके 1 डे पहले तो दिखा ही नहीं, एब्सेंट है, इस तरह से ही खाली है। उसके बाद 1 और 2 days, फिर 7 days, फिर थोड़ा सा बना ये 10 days, और फिर यह हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 28 days पूर्ण हो गया। तो ये न्यू मून में बदल गया, जिसे हम पूर्णिमा कहेंगे। नहीं दिखा, ये हमारा क्या कहा गया, अमावस्या। ये न्यू मून क्या कहलाया, अमावस्या। और फुल मून क्या कहलाया हमारा, पूर्णिमा। इसे नोट कर लेते हैं ताकि हमको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो है खगोलविद, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन सबसे पहला था एस्ट्रोनॉमर्स, दूसरा उसके बाद कौन आए, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक होता है तो तरह तरह का अपना अपना तैयार करते हैं। इसी तरह से अंतरिक्ष यात्री में देखें खगोलविद, उसमें जो है कौन फर्स्ट था, तो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर्स टू टेल us that the earth is round
and dot on the on axis. तो astronomers are the people who study heavenly bodies like star, planet, satellite etc. तो हम लोग अध्ययन करेंगे जो स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट ये सब का खोज करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। तो आर्यभट्ट जो था सबसे पहला खगोलविद था जो कि क्या देखा कि वो क्या कहे कि पृथ्वी का जो है किस तरह अपने केंद्र पर से चलती है और घूमती है। तो ही ऑल्सो डिस्कवर दैट द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन एंड इट्स रिफ्लेक्ट द सन लाइट्स। तो उन्होंने अपना खोज की कि किस तरह से चांद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के रिफ्लेक्ट लाइट से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता है। जब ब्राह्मीरा एंड भास्कर वेयर टू अदर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। ये जो है दूसरे थे कौन कौन, ब्राह्मीरा एंड भास्कर, ये दूसरे खगोलविद थे। तो ये क्या देखे, वेयर टू अदर इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर बिल्ट जंतर मंतर टू स्टडी द पोजीशन ऑफ स्टार एंड टू मेजर टाइम। तो वो देखे क्या, वो भी स्टडी अपना अध्ययन किए किस तरह तारा का पोजीशन है, किस टाइम में कहाँ उगता है, क्या उगता है, नहीं उगता है। इस तरह से खगोलविद जानकारी लिए। और हम लोग जो है आर्यभट्ट के बारे में और ब्राह्मीरा और भास्कर के बारे में जानकारी लिए। कुछ मीनिंग है, क्लोज मीन्स निकट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, रिवोल्यूशन परिक्रमा, और रोटेशन मीन्स घूमना, सरफेस मीन्स सतह, क्रेसेंट मीन्स वर्तमान चांद, फर्स्ट क्वार्टर में 1/4, जीवियस मून में अर्ध चांद से बड़ा और पूर्ण चांद से छोटा, फुल मून मीन्स पूर्ण चांद, और एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स खगोलविद। कुछ मीनिंग भी लिख दिए हैं। और HW में बना लीजिएगा पेज नंबर 67 और कंप्लीट द अफेयर कॉपी करते जाइएगा, क्वेश्चन आंसर कराते जा रहे हैं, 6 तक आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग जानकारी लिए सन, मून एंड स्टार, सन, मून, फेजेज ऑफ नून, फिर फेजेज कौन कौन मून है वो, फेजेज ऑफ मून में न्यू मून, क्रेसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर, जीवियस मून, फुल मून। उसके बाद भारतीय खगोलविद हैं उनके बारे में देखें कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है। तो इस तरह से हम लोग भी जानकारी रखेंगे। थैंक्स।